बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज आपको दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल से आगाह करेंगे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना एक मकबूल तरीन इबादत है। ये सुन्नत इलाही है। अहादीस मुबारका में दरूद सलाम के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात का ज़िक्र मिलता है, जिनमें से चंद एक दर्ज झेल हैं। नंबर 1, दरूद और सलाम कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत जुज़्वे ईमान है। उसके बग़ैर ईमान की तकमील ही नहीं होती। दरूद व सलाम पढ़ना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने वाले को रोज़े क़यामत क़ुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से फैज़याब किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो उस दुनिया में कसरत से मुझ पर दरूद भेजता है। नंबर 2, दरूद व सलाम रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी का बाइस है। दरूद व सलाम वो पाकीज़ा अमल है जो इंसान के तन और मन को हर किस्म की आलाइशों, कसाफ़तों और आलूदगियों से पाक व साफ़ कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ा करो। बिलाशुबा मुझ पर दरूद पढ़ना तुम्हारे लिए रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी का बाइस है। 3, दरूद व सलाम शर्फ़ ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला भी है। दरूद व सलाम की सबसे बड़ी फ़जीलत और ख़ुसूसियत ये है कि कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने वाले को ख्वाब या हालत बेदारी में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहुत बड़ी सआदत है जो हर एक को मैसर नहीं आती, बल्कि खाल खाल ही किसी को नसीब होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन जुम्मे की रात 2 रकत इस तरह पढ़े कि हर रकत में 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह फातिहा के बाद पढ़े, फिर 1000 मरतबा ये दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी, तो आने वाले जुम्मे से पहले ख्वाब में मेरी ज़ियारत करेगा। जो मेरी ज़ियारत करेगा अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। नंबर 4, दरूद व सलाम नज़ूल रहमत खुदावंदी का बाइस है। दरूद सलाम का विर्द रहमत खुदावंदी का ख़जाना है। जो शख्स खलूस दिल से दरूद व सलाम का विर्द करे तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमाता है। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि हम उसके महबूब की सिर्फ थोड़ी सी तारीफ़ करते हैं तो वो हमें अपनी रहमतों के ख़जानों से माला माल कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर 1 मरतबा दरूद पढ़ा तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाएगा। नंबर 5, दरूद व सलाम गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। उसकी रहमत बंदों की बख्शिश के बहाने तलाश करती रहती है।
اللہ کے محبوب सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना भी उन्हीं बख्शिश के बहानों में से एक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला के मोहब्बत रखने वाले दो बंदे एक दूसरे से मिलते हैं और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो एक दूसरे से अलहदा होने से पहले उनके अगले और पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फ़ायदा नंबर 6, दरूद व सलाम दुनिया के गमों का मदावा है। फ़ायदा नंबर 7, दरूद व सलाम कबूलियत दुआ का ज़रिया भी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ वहाँ रौनक अफरोज़ थे। जब मैं नमाज पढ़कर बैठ गया तो पहले मैंने अल्लाह ताला की हम्द व सना की, फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा, फिर अपने लिए दुआ मांगी तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांग तुझे अता किया जाएगा, मांग तुझे अता किया जाएगा। फ़ायदा नंबर 8, दरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला का खुद दरूद भेजना। दरूद व सलाम पढ़ने की बरकत का अंदाज़ा इस बात से ही हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पढ़ने वाले पर खुद दरूद भेजता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे खुशखबरी सुनाई और जुम्मे की रात कसरत दरूद व सलाम की बड़ी फजीलत बयान की गई है। सहाबा कराम से उस दिन और रात में दरूद व सलाम पढ़ने से मुतालिक कसरत के साथ अहादीस मरवी हैं। हज़रत ओस रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में जुम्मे का दिन सबसे ज़्यादा अफजल है। उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और उसी में उनकी रूह कब्ज़ की गई और उसी में सूर फूंका जाएगा और उसी में सब बेहोश होंगे। बस इस रोज़ मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद पढ़ना मुझ पर पेश किया जाता है। लोग अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त भला हमारा दरूद पढ़ना किस तरह पेश होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत फरमा चुके हैं, यानी मिट्टी में दफन हो चुके होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के जिस्मों को ज़मीन पर हराम फरमा दिया है। निस्बत से ये जहाँ शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसल होने की दलील है, वहाँ इस अमल ख़ास की फ़जीलत भी हसीन पैराई में उजागर हो जाती है कि ये वो मुक़द्दस अमल है जो हमेशा के लिए लाज़वाल, लाफ़ानी और तग़य्युर के असरात से महफूज है, क्योंकि न खुदा की ज़ात के लिए फ़ना है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की इंतहा। अल्लाह ताला ना सिर्फ़ ख़ुद अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजता है, बल्कि उसने फ़रिश्तों और अहले ईमान को भी पाबंद फरमा दिया है कि सब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें। सैयदना इब्ने अबी काब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजता हूँ।
اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا کیا 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اگر ہم معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو ہر فرد غموں کا مارا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ کسی کو گھریلو الجھنوں کا غم ہے، کسی کو کاروباری بندش کا غم ہے، کسی کو جادو کھائے جا رہے ہیں اور کسی کو جسمانی بیماریوں نے نڈھال کر رکھا ہے۔ آئیے ہم درود شریف کو اپنائیں اور پھر دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل اور آپ کے غم کیسے کفایت ہوتی جاتی ہے۔ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ بھی درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی۔ یہیں پر درود پاک پڑھنے کے کچھ فائدے آپ کو بتانا چاہوں گی۔ نمبر 1، تنگ دستی اور فاقہ درود پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دور ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 2، بکثرت درود پڑھنے والے کو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 3، اگر آپ کی آنکھیں درد کرتی ہوں تو درود پڑھیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ نمبر 4، درود شریف کے پڑھنے سے حیران کن فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، درود شریف ہر علاج ہے۔ نمبر 6، غصہ کے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود اور سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز اور برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت اور افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔